हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे असेसमेंट ऑर्डर के बारे में या जीएसटी ऑफिसर जो नोटिस इशू करता है फ्रॉड केस में, मिस स्टेटमेंट केस में या अदर इशू के बारे में। उसकी टाइम लिमिट क्या होती है, कितनी फ़ाइन लगाई जा सकती है, उससे रिलेटेड टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले दिया है आपका टाइम लिमिट पूछा गया है। व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ द ऑर्डर इन केस ऑफ फ्रॉड एंड मिस स्टेटमेंट। तो इसकी टाइम लिमिट होती है 5 ईयर्स। मीन्स असेसिंग ऑफिसर को पावर होती है कि अगर वो किसी फर्म में ये डाउट कर रहा है कि फ्रॉड किया गया है या कुछ मिस स्टेटमेंट किया गया था, तो उसको प्रीवियसली 5 ईयर्स तक से रिलेटेड जो जीएसटी के रिटर्न्स होते हैं और उससे रिलेटेड वो ऑर्डर इशू कर सकता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ द ऑर्डर इन केस ऑफ अदर देन फ्रॉड एंड मिस स्टेटमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीन्स 3 ईयर्स। मीन्स असेसिंग ऑफिसर को राइट होता है कि वो विथ इन 3 ईयर्स, मीन्स 3 ईयर्स के पहले भी जो भी आपका मिस स्टेटमेंट और फ्रॉड के अलावा अगर कोई रिटर्न से रिलेटेड उसको नोटिस इशू करना है तो वो इशू कर सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका रिलेटेड है, जब कोई ऑर्डर इशू होता है और ऑर्डर इशू होने के बाद अगर असेसिंग ऑफिसर सॉरी टैक्स पेयर चाहता है कि वो टैक्स का पेमेंट कर दे या फ़ाइन का पेमेंट कर दे, तो जब तक वो रिटर्न एप्लीकेशन नहीं देगा और रिटर्न एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर अप्रूव नहीं करेगा, तब तक वो टैक्स पेनाल्टी एंड इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 आपका रिलेटेड है अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी डिमांडेड इन द ऑर्डर कैन एक्सीड द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। फॉर द एग्जांपल, आपको कोई नोटिस रिसीव होती है जीएसटी डिपार्टमेंट से और उसमें कोई टैक्स लाइबिलिटीज़ आपके ऊपर इम्पोज की गई है और उसकी वैल्यू है 50,000 रुपीज़। अब जो फाइनल ऑर्डर पास होगा, उस फाइनल ऑर्डर में जो नोटिस में आपके अमाउंट बताई गई थी उससे ज़्यादा वैल्यू मीन्स उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 आपका रिलेटेड है कि अगर आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया या शॉर्ट पेमेंट किया तो क्या उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यस। क्वेश्चन नंबर 8 आपका रिलेटेड है एनी अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड शैल बी डिपॉजिट टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये पॉइंट्स याद रखना है कि अगर आपने कोई जीएसटी कलेक्ट की है, हो सकता है आपने कोई ऐसा गुड्स सप्लाई किया हो, ऐसी सर्विस आपने सप्लाई की हो जिस पे जीएसटी रेट जीएसटी टैक्स अप्लीकेबल नहीं था, बट आपने अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर लेते हैं, तो वो जीएसटी आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करनी होगी। ये डिपेंड करता है कि वो सप्लाई आपकी इंटर स्टेट सप्लाई थी या इंटर स्टेट सप्लाई थी। मीन्स अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट आपने सोल्ड किया जिस पे जीएसटी नहीं थी बट आपने अपने क्लाइंट से जीएसटी का कलेक्शन कर लिया, तो वो जीएसटी आपको गवर्नमेंट को पे करनी होगी, अपने पास नहीं रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका पूछा गया इज़ देयर एनी टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ नोटिस इन केस वेयर टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड। मीन्स आपने टैक्स कलेक्ट किया और आपने उसका पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं किया, तो जीएसटी ऑफिसर मीन्स जो आपका अथराइज्ड ऑफिसर होगा जीएसटी का, वो कब तक नोटिस इशू कर सकता है। तो इसकी कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। हो सकता है आपने 2017 में कोई जीएसटी का कलेक्शन किया हो बट उसका पेमेंट नहीं किया, तो वो उसके लिए भी ऑफिसर आपको नोटिस इशू कर सकता है। मीन्स कोई भी कितना भी पुराना केस हो, जीएसटी ऑफिसर के पास ये पावर है आपको नोटिस इशू करने की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 इन केस लॉटरी से रिलेटेड है आपका कि जो लॉटरी थी उस पर जीएसटी पेबल, जीएसटी कौन पे करेगा। ऑप्शन नंबर ए में लॉटरी डिस्ट्रीब्यूशंस दिया है, यहाँ पे आप लॉटरी एजेंसीज को ट्रीट कर लीजिए, और बी स्टेट गवर्नमेंट एंड सी बोथ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो लॉटरी एजेंसी होगी उसको टैक्स का पेमेंट करना होगा
तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए।